हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक टॉपिक समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों का निर्गमन। क्या होता है समपार्श्विक प्रतिभूति? मुख्य प्रतिभूति यानी कि एक मेन प्रतिभूति देने के अलावा हम जो अन्य प्रतिभूति किसको देते हैं? ऋणदाता को देते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? समपार्श्विक प्रतिभूति कहते हैं। देखिए, मुख्य प्रतिभूति के अतिरिक्त जो प्रतिभूति ऋणदाता को दी जाती है उसे समपार्श्विक प्रतिभूति कहा जाता है, फिर कहते हैं। कंपनी जब बैंक से ऋण लेती है तो संपत्ति के गिरवी रखने के साथ साथ अतिरिक्त जमानत के रूप में ऋण पत्र भी निर्गमित कर दिए जाते हैं। इसे ऋण पत्रों का समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन कहा जाता है, फिर कहते हैं। देखिए, जब कोई कंपनी है वो बैंक से क्या ले रही है? लोन ले रही है। और बैंक से लोन लेते समय उसने क्या किया? अपनी कोई भी असेस्ट क्या रख दी? उसके पास गिरवी रख दी। उसके अलावा उस असेस्ट को गिरवी रखने के अलावा कंपनी क्या करती है? जो कंपनी के ऋण पत्र है वो भी क्या कर देती है? बैंक को निर्गमित कर देती है। तो इसे क्या कहा जाता है? जो ऋण पत्र इश्यू किए जाते हैं उनको समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन कहा जाता है। इसके लेखा व्यवहार की दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं? मतलब दो तरीके से हम इनका लेखांकन कर सकते हैं। तो लेखांकन व्यवहार क्या है? एक प्रथम विधि और एक द्वितीय विधि। किस तरीके से इनको पुस्तकों में लिखना है? अब देखिए, सबसे पहले अगर कोई कंपनी है तो अगर वो प्रथम मेथड यूज में ले रही है, फर्स्ट मेथड यूज में ले रही है, तो वो कंपनी क्या करेगी? इसकी कोई प्रविष्टि नहीं करेगी। सिर्फ एक वो लोन जो लेगी वो लोन लेने वाली जो एंट्री है वो ही पास करेगी। उसके अलावा कोई भी प्रविष्टि वो नहीं करेगी। लोन लेने वाली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, वो वाली एंट्री के अलावा और कोई भी एंट्री कंपनी के द्वारा नहीं की जाएगी। इसके अलावा कंपनी की बैलेंस शीट जो होगी, बैलेंस शीट में नॉन करंट लायबिलिटीज में जो हेड है वहां जाकर लॉन्ग टर्म बोरोइंग में बैंक लोन के नाम से ये दिखाया जाएगा और ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा कोलेटरल सिक्योरिटीज। इसके अलावा कंपनी के द्वारा कोई दूसरा लेखा व्यवहार नहीं किया जाएगा अगर वो फर्स्ट मेथड यूज में लेती है तो। द्वितीय मेथड में देखिए क्या है? सेकंड मेथड में क्या है? डिवेंचर इशू किए जाएंगे। डिवेंचर इशू करने पर एक अकाउंट खोला जाएगा जिसे कहा जाएगा डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। उस अकाउंट को क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा। और डिवेंचर इशू किया तो डिवेंचर को क्या किए जाएंगे? क्रेडिट किए जाएंगे। इसी तरीके से अगर हमने डिवेंचर इशू कर दी है, अब हमें क्या करनी है? लोन की पेमेंट करनी है, डिवेंचर की पेमेंट करनी है। पेमेंट के समय क्या एंट्री होगी? डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सस्पेंस। इस तरीके से क्या होगी? दो एंट्रियां पास करके सेकंड मेथड से कंपनी कोई भी लेखा व्यवहार करेगी। अगर मान लीजिए कंपनी ने डिवेंचर की पेमेंट नहीं की है, तो अगर पेमेंट नहीं की है तो डिवेंचर को कहाँ दिखाया जाएगा? कंपनी की बैलेंस शीट में नॉन करंट लायबिलिटीज हेड में लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर डिवेंचर को दिखाया जाएगा और इस डिवेंचर के अमाउंट में से डिवेंचर सस्पेंस के अमाउंट को क्या कर दिया जाएगा? लेस कर दिया जाएगा। बाकी जो हमने लोन ले रखा है उसको बैंक लोन के नाम से हम दिखा देंगे नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर। तो समपार्श्विक प्रतिभूति क्या होती है? कंपनी द्वारा जब कोई लोन लिया जाता है तो लोन के साथ में संपत्ति गिरवी रखी जाती है। संपत्ति के अलावा जो दूसरी असेस्ट रखी जाती है यानी कि डिवेंचर रखे जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों का निर्गमन कहा जाता है। दो तरीके से इसका लेखा व्यवहार किया जाता है। फर्स्ट, प्रथम विधि में इसमें सिर्फ लोन की एंट्री की जाती है और सेकंड मेथड में क्या है? इसमें डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट खोला जाता है। डिवेंचर सस्पेंस को डेबिट किया जाता है और डिवेंचर को क्रेडिट किया जाता है। पेमेंट के टाइम में डिवेंचर सस्पेंस को क्रेडिट कर दिया जाता है और डिवेंचर अकाउंट को क्या कर दिया जाता है? डेबिट कर दिया जाता है। इस तरीके से इसका लेखा व्यवहार किया जाता है। देखिए, क्वेश्चन देख लेते हैं आपकी बुक से और अच्छे से इसको समझ लेते हैं। एसपी लिमिटेड ने बैंक ऑफ बड़ौदा से 4 लाख का ऋण लिया तथा समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में 5 लाख के 6% डिवेंचर बैंक के पास रखे। एसपी लिमिटेड की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियां दीजिए एवं चिट्ठा बनाइए। यदि समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्मित ऋण पत्रों को प्रविष्टि नहीं की गई है और यदि निर्गमन की प्रविष्टि की जाती है। तो फर्स्ट मेथड क्या है? इन्होंने बोला है कि प्रविष्टि नहीं करनी है और दूसरा क्या है? प्रविष्टि करनी है। तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ एक एंट्री पास होती है, बैंक लोन वाली। तो देखिए, लोन लिया है बैंक अकाउंट डेबिट टू, किससे लिया है? बैंक से लोन लिया तो बैंक अकाउंट डेबिट, और क्या लिया है? लोन लिया तो बैंक अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिट। कितने का? 4 लाख का। तो एंट्री हमने कर दी। एंट्री के अलावा क्या किया जाता था? इसको बैलेंस शीट में दिखाया जाता था। इक्विटी एंड लायबिलिटीज हेड में नॉन करंट लायबिलिटीज हेड बनता है,
उस नॉन करंट लाइबिलिटीज हेड में लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर क्या दिखाना है हमें, बैंक लोन को दिखाना है, और बैंक लोन को लिखना है 6% डिवेंचर ऑफ 5000 डिपॉजिट एज कोलेटरल सिक्योरिटीज। इस तरीके से हमें इसको क्या करना है, बैलेंस शीट में शो करना है। अब हमने बैंक से लोन लिया है तो हमारे पास क्या आ गई, कैश आ गई। तो कैश कहाँ जाएगी, असेस्ट साइड में करंट असेस्ट के नाम से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चले जाएंगे 4 लाख रुपए। देखिए इसके अलावा दूसरा मेथड इन्होंने बोला है प्रविष्टि करनी है। तो सबसे पहले हमें बैंक से लोन लेना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 4 लाख से आ गई। इसके बाद हमें क्या करना है, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट खोलना है। तो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट को करेंगे डेबिट और डिवेंचर को कर देंगे क्रेडिट 5 लाख से। इश्यू किया है कलेक्टर सिक्योरिटीज के रूप में। पेमेंट के बारे में कोई कुछ भी नहीं कहा गया है क्वेश्चन में, इसका मतलब हम मानेंगे कि इसकी पेमेंट नहीं हुई है। अगर पेमेंट होती तो हम क्या कर देते, एंट्री कर देते क्वेश्चन में अगर गिवन होता। तो हमें एंट्री नहीं पास करनी है, सिर्फ जो बैलेंस शीट है उसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर डिवेंचर को हम दिखा देंगे कितने से, 5 लाख से, और डिवेंचर सस्पेंस को लेस करके दिखाएंगे 5 लाख रुपए से। और बैंक से हमने लोन लिया हुआ है 4 लाख का, उसको हम दिखा देंगे 4 लाख से। इज दैट क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे अन्य दूसरा टॉपिक कंटिन्यू करेंगे दूसरी वीडियो में। थैंक यू।